जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर है उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे दोस्तों, एसपीडी बुक से, वार्षिकांक से, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है दोस्तों दिसंबर का, जनवरी से दिसंबर तक साल भर का करंट अफेयर देखेंगे और सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे। आज सिर्फ 38वां टॉपिक देखेंगे, वस्तुनिष्ठ। इसमें 800 कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था दोस्तों? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो निर्मला वित्त मंत्रालय ने। इसका मंत्री कौन है दोस्तों? तो निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों स्टार्क, क्या है? स्टार्क समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? जो स्टार का समिट 2024 है उसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है ब्रेकिंग बैरियर ब्रिज गैप 2024 में किस दिन की थीम है? क्या है? किस दिन की थीम है? कौन सा दिन का थीम है? तो यह है विश्व मधुमेह दिवस। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, कह रहा है कि निम्न में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है? किसने जो बुक ऑर्बिटल है उसका लेखक कौन है जिसने बुकर प्राइज 2024 जीता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, समंथा हार्वे। समंथा हार्वे का कौन सा बुक है? ऑर्बिटल। इसके लिए क्या मिला उनको? बुकर प्राइज 2024 मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि AIIMS हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है? तो बिहार में कहां रखा है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने? तो दरभंगा में। कहां? दरभंगा में। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि हाल ही में गृह मंत्री ने CISF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। क्या है? CISF के पहली महिला बटालियन की मंजूरी कौन दिया है? तो गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह दी है। CISF का गठन कब किया गया था? जो CISF है उसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है दोस्तों कब किया गया था? आपको पता होगा कि 1969 में किया गया था। कब किया गया था इसका गठन CISF का? 1969 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 7, कह रहा है किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? जो थाईलैंड है वो थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय अभिनेता को बनाया गया? तो कौन सा भारतीय अभिनेता है? तो सोनू सूद। सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि अमेजोन ने भारत के किस शहर में अमेजोन इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? कौन? अमेजोन ने। तो कौन सा शहर में किया है अमेजोन? तो क्या बेंगलुरु में किया है दोस्तों। बेंगलुरु का हम लोग सिलिकॉन सिटी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिलिकॉन सिटी ही बोलते हैं दोस्तों बेंगलुरु को। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ। पुष्कर मेले का अन्य नाम क्या है? जो राजस्थान में एक मेला लगता है दोस्तों पुष्कर मेला, पुष्कर मेला का अन्य नाम क्या है? पुष्कर मेला का अन्य नाम क्या है? तो ऊंट मेला भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऊंट मेला बोलते हैं। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि रेवरेंड एवरिक कुमेडिया को 2024 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किया गया? जो रेमरेड एरिक कुमेडिया को 2024 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार, जो जमुना लाल बजाज पुरस्कार है वो दिया गया था, किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? कौन सा क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो दिया गया था गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए। क्या दिया गया था? गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि रक्षा अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहां किया गया? जो अंतरिक्ष अभ्यास है दोस्तों 2024 का आयोजन कहां किया गया? अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया अंतरिक्ष अभ्यास
2024 का आयोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया? जो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह, उसका आयोजन जो है किसने किया, उसका उद्घाटन किसने किया, समारोह का उद्घाटन किसने किया था? तो समारोह का उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पर दोस्तों क्या है, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। तो इनको पर अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? जो 2024 में भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेला है उसका कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया है? तो 43वां संस्करण आयोजित किया गया है। कब? 2024 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कह रहा है कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव 2024 की थीम क्या था? जो 55वां अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव था उसका 2024 का थीम क्या था दोस्तों? तो 2024 का थीम था यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर ऑफ नाउ। क्या था? यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर ऑफ नाउ। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। कह रहा है कि नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? जो नवीन राम गुलाम है उसको किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो नवीन राम गुलाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुना गया दोस्तों। किसका? मॉरिशस का। ऑप्शन इसका डी सही है। और सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा, वर्ल्ड में सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में कौन है, किसको चुना गया है? कौन सा देश का प्रधानमंत्री है? वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कह रहा भारत के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरविंदर सिंह सोढी का निधन हो गया, इसका उपनाम क्या था? जो इनका उपनाम था वो क्या था? हरविंदर सिंह सोढी। हरविंदर सिंह सोढी किस खेल से संबंधित थे? तो पोलो खेल से संबंधित थे। इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम बिल्ली था। क्या था इनका उपनाम? बिल्ली था। ठीक है। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि चिक्कू के नाम देखिए दोस्तों, एक और चिक्कू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चिक्कू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रन मशीन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोनों का आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कह रहा भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? जो भारत के ही वर्तमान में विदेश सचिव हैं वो कौन है? भारत के ही वर्तमान में विदेश सचिव वो है दोस्तों विक्रम मिश्री। कौन है? विक्रम मिश्री। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री जो है से भारत के विदेश सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कह रहा है कि नवंबर 2014 में आयोजित पूर्वी प्रहार अभ्यास में किस किस सेनाओं ने भाग लिया था? जो नवंबर 2024 में आयोजित हुआ था पूर्वी प्रहार अभ्यास में किस किस सेनाओं ने भाग लिया था? कौन कौन सेना भाग लिया था? तो सेना भाग लिया था दोस्तों भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना। जो थल सेना हो गया दोस्तों, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इसमें भाग लिया था? तो पूर्वी प्रहार अभ्यास में नवंबर 2024 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन खिताब जीता था? चैंपियन खिताब जीता है कौन? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? कौन सा खिलाड़ी है? तो खिलाड़ी है दोस्तों पंकज अडवाणी। कौन है? पंकज अडवाणी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कह रहा है कि अक्टूबर 2024 की प्लेयर ऑफ द मंथ अमेलिया केर किस देश का खिलाड़ी है? जो प्लेयर ऑफ द मंथ है दोस्तों 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ वो है अमेलिया केर। किस देश के खिलाड़ी है? अमेलिया केर जो है किस देश के खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21। कह रहा है 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? 55वां जो है दोस्तों किसे प्रदान किया जाएगा? तो आपको पता है ये प्रदान किया जाएगा फिलिप रोजर नॉयस को। किसको? फिलिप रोजर नॉयस को। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कह रहा है कि जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वां वार्षिक बैठक का आयोजन जो COP29 कहेंगे इसको दोस्तों, क्या कहेंगे? COP29। कोप मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP29 का आयोजन कब होगा? 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक। कब होगा?
11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? COP29 जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो COP29 जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो किया जाएगा अरबैजान में। कहां किया जाएगा? ऑप्शन इसका डी सही है, अरबैजान में। कहां किया जाएगा? अरबैजान में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित नारायण का निधन हो गया। किसका निधन होगा? पंडित नारायण का। तो पंडित नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे पंडित नारायण, उनका निधन हो गया। और कौन सा जो पंडित नारायण थे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो पंडित नारायण जो संबंधित है दोस्तों वो सारंगी से संबंधित है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है नवंबर 2024 में महिला टेनिस संघ WTA फाइनल्स का खिताब किसने जीता? WTA का फाइनल्स का खिताब किसने जीता? तो WTA का फाइनल्स का खिताब जीता था कोको गॉल्फ ने। किसने जीता था? कोको गॉल्फ ने। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है निम्न में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई? जो संजीव खन्ना है दोस्तों, अभी कौन बने हैं न्यायमूर्ति बन गए हैं संजीव खन्ना। संजीव खन्ना को किसने शपथ दिलाया था? तो संजीव खन्ना को शपथ कौन दिलाएगा? अब ये कौन बने हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना का शपथ कौन दिलाएगा? जो संजीव खन्ना का शपथ दिलाएगा दोस्तों वो राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगे शपथ। अब यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है कि एशिया महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? जो एशिया महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 2024 का आयोजन जो है से बिहार में किया जाएगा। एशिया महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही है, बिहार में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव है 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि AFIH का अध्यक्ष चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया दोस्तों? हॉकी महासंघ का अध्यक्ष ये चुना गया मोहम्मद तैयब इकराम को। किसने चुना गया? मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम यानी पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? भारत और किस देश के बीच? तो भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? तो जल्दी बताइए। रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है किस खिलाड़ी ने FIH कहने का मतलब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता है? प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता है कौन है दोस्तों? कौन खिलाड़ी है? वो खिलाड़ी का नाम क्या है? हरमप्रीत सिंह। कौन है? हरमप्रीत सिंह। ऑप्शन इसका ए सही है। कौन है? हरमप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि नवंबर 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FCCI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? FCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों हर्षवर्धन अग्रवाल को। और ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33, कह रहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो है से कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, कह रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज कौन है? ऑस्ट्रा हिंद। क्या है? ऑस्ट्रा हिंद 2024
का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद कहाँ, ऑस्ट्रा हिंद जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रा हिंद को? तो इसका जो आयोजन है पुणे में किया जाएगा। ठीक है, एक युद्धाभ्यास होता है दोस्तों, उसमें भारत, कौन सा? भारत, जापान, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कौन कौन? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, 4 देश रहता है दोस्तों। इस युद्धाभ्यास को क्या कहा जाता है? उसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि चर्चा में रही बुक द स्टैनिक स्टैनिक वर्सेज, चर्चा में रही बुक द स्टैनिक वर्सेज किसके द्वारा लिखी गई है? चर्चा में रही बुक द स्टैनिक वर्सेज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों सलमान रुश्दी द्वारा। किसके द्वारा? सलमान रुश्दी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है नवंबर 2024 में इसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी का नए चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? नए चेयरमैन नवंबर 2024 में एसएससी का। और पहले कौन थे? दोस्तों? तो अभी बने हैं जो वर्तमान में, वो है एस गोपाल कृष्णन। पहले कौन थे? राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। अभी कौन बने हैं? तो एस गोपाल कृष्णन बने हैं। कौन बने हैं? ऑप्शन इसका डी सही है, एस गोपाल कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? इसका जो सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा वो सिंगापुर में किया जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही है। चर्च में रहे खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन एरिगैसी जो है किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? कौन क्या किया गया है? दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है। भारत और किस देश के सीमा के बीच? तो भूटान के सीमा के बीच। भूटान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? और भूटान का जो मुद्रा है वो क्या है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है कि 1967 के किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का फैसला खारिज कर दिया है? कि क्या? तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों बी सही है, अजीज वासा बनाम भारत सरकार। तो 1967 के किस मामले था दोस्तों? तो एस अजीज वासा बनाम भारत सरकार। इसको क्या कर दिया है? तो अलीगढ़, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि किस स्थान पर दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है? तो कौन सा स्थान है उस पर दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है? नई दिल्ली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन 43 कह रहा है कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून लागू किया है? कौन सा देश है? वो देश का नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए कानून घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है उत्तराखंड के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड का स्थापना दिवस। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 में पहले स्थान रहा है? तो किसे हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 में पहले स्थान रहा है? तो ये रहा है दोस्तों शिव नादर एवं फैमिली को। किसे? शिव नादर एवं फैमिली को। ऑप्शन इसका बी सही है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 कि 83वां इंडियन रेड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था?
83वां इंडियन रेड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? 83वां के इसको किया था नितिन गडकरी ने। किसने किया था? नितिन गडकरी। अभी नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है दोस्तों, वो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि नवंबर 2024 में किसे तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नवंबर 2024 में इसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया अनिल प्रधान को। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थान पर है? कौन सा विश्वविद्यालय जो है सबसे पहले स्थान पर है? तो विश्वविद्यालय का नाम है दोस्तों पेकिंग विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? पेकिंग विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर पेकिंग विश्वविद्यालय किस कंट्री में स्थित है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? किस खिलाड़ी ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। वो खिलाड़ी है दोस्तों तनुश्री पांडे। कौन खिलाड़ी कौन है? तनुश्री पांडे ने क्या किया है? सिल्वर मेडल जीता है। तो पेकिंग विश्वविद्यालय दोस्तों चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में, चाइना में स्थित है। ठीक है, इसमें दोस्तों इस जो यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में है दोस्तों कुल 148 यूनिवर्सिटी भाग लेता है। इसमें पेकिंग विश्वविद्यालय का पहला स्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो क्यूरी के, मैरी क्यूरी की याद में। किसके याद में? तो मैरी क्यूरी की याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दोस्तों हाल ही में किस राज्य में निगोल चैकोवा उत्सव मनाया गया? क्या मनाया गया? निगोल चैकोवा उत्सव मनाया गया। किस राज्य में? तो राज्य है मणिपुर। मणिपुर में मनाया गया निगोल चैकोवा उत्सव। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? कितने प्रतिशत जो है से आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों? कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 35% महिलाओं के आरक्षण देने की घोषणा की है, मंजूरी दी है, मंजूरी दे दी है दोस्तों। इसका सीएम कौन है? इसका सीएम कौन है दोस्तों मध्य प्रदेश का? वो कमेंट करके देखिए बताइएगा। तो इसका जो है दोस्तों राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, वो जरूर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? राजस्थान में दोस्तों एक प्रथा है बाल विवाह का, उसका उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका उन्मूलन 2030 तक के रखा है। इसका लक्ष्य कब रखा है? कि 2030 तक के जो बाल विवाह है वो खत्म हो जाएगा राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कह रहा है बुक रतन टाटा ए लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? जो बुक रतन टाटा ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो रतन टाटा ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो थॉमस मैथ्यू द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस मैथ्यू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कह रहा है कि भारत की पहली इंडियाज फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या है? जो भारत की पहली इंडियाज फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या है? इसका साइट पिस्टल का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है पैंथन। क्या नाम है इसका? पैंथन। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कह रहा है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, क्या कर रहा है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या था? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या था? तो 83वां था। कितना था? 83वां। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कह रहा है मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता परियोजना के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रबंध समिति का गठन किया है? एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा कौन सा राज्य है जो चीता परियोजना के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रबंध समिति का गठन किया है? तो कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश के साथ में? तो राजस्थान है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों मिलकर के चीता परियोजना के लिए संयुक्त
कॉरिडोर प्रबंध समिति का गठन किया है? ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कह रहा है कि 6 नवंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना का मंजूरी दिया है? कौन? तो कौन केंद्रीय कैबिनेट ने कब दिया है? तो 6 नवंबर 2024 को मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना का मंजूरी दिया है? तो ये योजना का नाम है दोस्तों पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। कौन, क्या नाम है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति किसे चुना गया? जो अमेरिका का 47 राष्ट्रपति हैं वो किसे चुना गया दोस्तों? अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। किसे चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का देखिए, कह रहा है कि लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष जो है पद्म भूषण प्रदान किया गया था? जो शारदा सिन्हा लोक गायिका थी दोस्तों, वो कहाँ के थी? रहने वाली बिहार के थी। उनका जो निधन हो गया तो किस वर्ष उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इस वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो 2018 में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहा है कि किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च किया है? कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जो पहली बार लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च किया गया है? लिग्नोसैट। कौन सा देश है? तो वो देश है दोस्तों जापान। जापान देश ने क्या किया है कि लकड़ी का बना उपग्रह को लॉन्च किया गया है, लिग्नोसैट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है बुक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोसेट स्ट्रेटेजिक पैटर्न्स किसने लिखा है? फ्रेंड्स इंडियाज क्लोसेट स्ट्रेटेजिक पैटर्न किसने लिखी है? ये बुक किसने लिखा है दोस्तों? इस बुक का जो लिखने राइटर का नाम है वह श्रीराम चौलिया। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, कह रहा है कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? संजय कुमार वर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, कह रहा है कि आसिम क्या है जिसे भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपनी उत्तरी कमान को शामिल किया है? उत्तरी कमान में क्या किया है? शामिल किया है। तो आसिम क्या है? तो आसिम दोस्तों एक प्रकार की मशीन पिस्तौल है। क्या है? मशीन पिस्तौल है, जिसको क्या किया है? भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी उत्तरी कमान में क्या किया है? शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि DICSC परियोजना शुरू किया है? कौन सा मंत्रालय है डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू किया है? कौन सा मंत्रालय है? वो मंत्रालय दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? इस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन यानी कि BWF बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। कौन है दोस्तों? तो है मनदीप जंगाड़ा। कौन है? मनदीप जांगड़ा। ऑप्शन इसका सी सही है, मनदीप जांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कह रहा है कि भारत और वियतनाम के मध्य युद्ध अभ्यास बिनेक्स 2024 के 5th एडिशन का आयोजन किस स्थान में किया जा रहा है? जो 5th एडिशन का आयोजन है दोस्तों वो किस स्थान में किया जा रहा है? तो स्थान का नाम है दोस्तों अंबाला, हरियाणा। कहाँ किया जा रहा है? तो अंबाला, हरियाणा में किया जा रहा है। कौन सा? बिनवैक्स। किसके बीच है? तो भारत और वियतनाम के बीच जो है से युद्ध अभ्यास है। कहाँ किया जा रहा है? तो अंबाला, हरियाणा में किया जा रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसका विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है दोस्तों किसे चुना गया?
वो चुना गया अब्दुल हमीद रत्थर को। किसे चुना गया? अब्दुल हमीद रत्थर को। और अमर अब्दुल्ला क्या है दोस्तों? वहां के सीएम है। कौन है? अमर अब्दुल्ला क्या है? वहां के सीएम है अमर अब्दुल्ला। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अब्दुल हमीद रत्थर को। अब्दुल हमीद रत्थर को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या रहा दोस्तों? नवंबर 2024 में मोलूरी को किस राज्य का 17वां जिला बनाया गया? तो मोलूरी के किस राज्य को 17वां जिला बनाया गया दोस्तों? कौन सा ऐसा राज्य है जहां 17वां जिला भी है और मोलूरी उस राज्य में शामिल है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य का नाम है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में 17वां जिला कौन बना? तो नवंबर में मोलूरी बना। कौन बना? मेलूरी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारत के किस लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया गया है? तो भारत की किस लघु फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? भारत का कौन सा लघु फिल्म है? वो है दोस्तों सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। कौन है? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म है जो शॉर्ट फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है दोस्तों जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो कौन सा त्योहार है? वो त्योहार है दोस्तों छठ पूजा। कौन सा है? छठ पूजा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है दोस्तों नवंबर 2024 में फीडे रेटिंग हासिल करने वाले भारत दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो आशीष सरकार। कौन है? आशीष सरकार। तो फीडे रेटिंग्स हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो अनीश सरकार। कौन है? अनीश सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। कह रहा है कि नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर एलियंस का महानिदेशक किसे चुना गया? नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर एलियंस का महानिदेशक किसे चुना गया? नवंबर 2024 में तो आशीष खन्ना को चुना गया दोस्तों। किसे चुना गया? आशीष खन्ना को। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है, आशीष खन्ना। आशीष खन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। कह रहा है कि अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 ने भारत कितने पदक जीते हैं दोस्तों? कितने पदक जीते भारत? तो 19 मेडल्स जीते हैं। कितना? सॉरी 17 मेडल जीता है। कितना मेडल जीता है? तो 17 मेडल जीता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 75। कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2024 का मेजबान कौन सा शहर करेगा? जो मेजबान है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का 2024 का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? लंदन करेगा दोस्तों। कौन करेगा? लंदन करेगा WTM के। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। कह रहा है कि किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने किया है। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। कह रहा है कि 2024 में पहली एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 2024 में पहली बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन, एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। कह रहा है कि 76 रिपब्लिक डे 2025 जो 2025 में आएगा 26 जनवरी दोस्तों के लिए प्रोबो सुब्रियांतो के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। किसको किया गया है दोस्तों? तो प्रोबो सुब्रियांतो के मुख्य अतिथि के रूप में नियंत्रित किया गया है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये किस देश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? इंडोनेशिया के। किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। कह रहा है कि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है दोस्तों 4 वर्ष। कितना वर्ष होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष का होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर देखिए 80। कह रहा है केंद्रीय सरकार ने मुथलापोछी बंदरगाह
के विकास के लिए 170 करोड़ रुपया का विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान किया है। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कौन सा बंदरगाह? मुथलापोछी बंदरगाह। तो मुथलापोछी बंदरगाह जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। कौन सा में? केरल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार किया है? तो कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया है। तो ब्राजील है दोस्तों। कौन सा है? ब्राजील। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कह रहा है कि टाइफून कोंग रे ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? तो जो टाइफून कोंग रे एक चक्रवात है दोस्तों, वो किस देश को प्रभावित किया है? तो प्रभावित किया है ताइवान को। किसे किया है? ताइवान को। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 कह रहा है कि हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटन स्थल को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। भारत के किस राज्य में स्थित है? जो फूलों की घाटी पर्यटन स्थल है उस शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है, वो किस राज्य का पर्यटन स्थल है दोस्तों? कौन सा राज्य का पर्यटन स्थल है? उत्तराखंड का। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 84 कह रहा है कि हाल ही में किस त्योहार को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है जिसे गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो वेस्तु वरस। कौन सा? वेस्तु वरस को गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है दोस्तों दुमा बाको को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो दुमा बाको को बोत्सवाना देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किसे? बोत्सवाना देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किसको? दुमा बाको को। भारत और किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास ब्रज प्रहार 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो ब्रज प्रहार 2024 जो है वो अमेरिका के मध्य होता है दोस्तों। किसके बस? भारत और अमेरिका के मध्य होता है ब्रज प्रहार। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत किया है? कौन सा राज्य ऐसा है जो दीपम 2 योजना का शुरुआत किया है? तो आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश दीपम 2 योजना का शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द को कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो कौन सा ऐसा शब्द है दोस्तों जिसको कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड चुना है 2024 चुना है? तो कोलिन्स डिक्शनरी ने चुना है दोस्तों ब्रैट को। किसको? ब्रैट को। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कह रहा है कि भारत में कृष्ण वर्मा को अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? हाल ही में भारत की कृष्ण वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में कृष्ण वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा जो पदक है जीता है? कौन? कृष्ण वर्मा। तो कृष्ण वर्मा जो है दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कह रहा है कि चर्चा में रहा सेडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो चर्चा में रहा सेडाई फ्रेमवर्क है दोस्तों वो आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। किससे? ऑप्शन इसका सी सही है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है दोस्तों ILO। कौन सा है? ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी 352वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया? 352वीं जो बैठक है उसका आयोजन जेनेवा में किया गया है। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 कह रहा है कर्नाटक सरकार ने निम्न में से किस शिल्पकार को राज्य उत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने कौन सा शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया था? तो अरुण योगी राज को। किसे? अरुण योगी राज को। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए कह रहा है कि हाल ही में टीपी गोपालन नाविरियर का निधन हो गया। यह किस ग्रुप के संस्थापक हैं? कौन? टीपी गोपालन नाविरियर का निधन हो गया। यह किस ग्रुप से संबंधित है? तो टीपी गोपाल जो संबंधित है दोस्तों वो बीपीएल से संबंधित है। किससे? बीपीएल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कह रहा है कि युद्ध अभ्यास
युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के मध्य होता है? तो जो गरुड़ शक्ति है दोस्तों, मित्र शक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मित्र शक्ति जो है से भारत और श्रीलंका के बीच, लेकिन गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है वो देख लीजिए। तो गरुड़ शक्ति जो है दोस्तों वो होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगर जो श्रीलंका आ जाएगा तो मित्र, इंडोनेशिया आ जाएगा तो गरुड़। क्वेश्चन नंबर देखिए 95 कह रहा है 1 नवंबर 2024 को किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? कौन रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है दोस्तों 1 नवंबर 2024 को? तो 1 नवंबर 2024 को रक्षा सचिव के रूप में पदभार राकेश कुमार सिंह ने किया है दोस्तों। किसने? राकेश कुमार सिंह ने किया है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कह रहा है दीपावली का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने को मनाया जाती है? तो दीपावली के त्यौहार है हिंदू के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? तो कार्तिक मास में मनाया जाता है। कौन सा महीने में? कार्तिक मास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कह रहा है कि 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 9 नवंबर के भी किसी राज्य का स्थापना दिवस है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कौन सा राज्य का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 नवंबर 2024 को 69वां स्थापना दिवस। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया। किसको? अक्टूबर 2024 में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध जो है तो किस क्षेत्र से था? इनका संबंध था अर्थशास्त्र से। किस क्षेत्र से? अर्थशास्त्र था। किससे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर देखिए ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान पर गया है? तो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो है वो किस स्थान पर गया है दोस्तों? वो है लेह पर। किस स्थान पर? लेह पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 100 हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 90 का सफल परीक्षण किया है? तो हासोंग है तो किसने किया होगा? तो दक्षिण कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने किया है। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। हासोंग बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, कह रहा है कि गुजरात के किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है? गुजरात के किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है? तो कौन सा शहर है दोस्तों? उस शहर का नाम कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर में दोस्तों। कौन सा में? अहमदाबाद शहर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है चर्चा में रही ड्रोन दीदी योजना कब शुरू किया गया? चर्चा में रही ड्रोन दीदी योजना कब शुरू किया गया? तो ड्रोन दीदी योजना का शुरुआत जो है दोस्तों नवंबर 2023 में किया गया था। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस संस्थान पर डिजिटल मेमोरियल ऑफ बेलोर का शुभारंभ किया है? कौन सा स्थान पर डिजिटल मेमोरियल ऑफ बेलोर का शुभारंभ किया है आरपीएफ ने? तो आरपीएफ ने कौन सा स्थान पर किया है दोस्तों? तो ये किया है नई दिल्ली। कहाँ किया है? नई दिल्ली। ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान से देश की पहली एयरबुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत किया है? तो कौन से संस्थान से? तो ऑप्शन इसका सी सही है। AIIMS ऋषिकेश से। कहां से? ऋषिकेश से शुरुआत किया है। कौन सा? एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कह रहा है कि किस फीमेल फुटबॉलर ने बैलोन डी और अवार्ड 2024 दिया गया? किस फुटबॉलर को बैलोन डी और अवार्ड 2024 दिया गया? कौन सा फुटबॉलर है? और फुटबॉलर का नाम है दोस्तों अल्ताना बोनमाती। कौन है? अल्ताना बोनमाती। क्वेश्चन नंबर देखिए 106 कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया? तो अक्टूबर 2024 में किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया दोस्तों? तो किया विपिन कुमार ने। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 107 कह रहा है भारत और कौन सा देश मिलकर 2026 को संस्कृति पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएगा?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएगा? स्पेन। कौन सा? भारत और कौन सा देश मिलकर? तो भारत और स्पेन मिलकर। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, कह रहा है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत के किस बैंक को वर्ष 2024 के वेस्ट बैंक अवार्ड से सम्मानित करेगा? कौन? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत के कौन सा बैंक है उसको वेस्ट बैंक के अवार्ड से सम्मानित करेगा? कौन सा बैंक है? एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, एक्सिस, कौन सा बैंक है? तो जो बैंक है दोस्तों, उस बैंक का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 109, कह रहा है किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा किया है? तो कौन सा देश का खिलाड़ी है? तो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है मैथ्यू वेड ने। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, कह रहा है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा रैंक है? तो वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 79वां स्थान है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध लोक नाटक और पद्मश्री कनक राजू का निधन हो गया, इसका संबंध किस लोक नृत्य से है? पद्मश्री कौन? कनक राजू का निधन हुआ, इसका संबंध किस लोक नृत्य से है? थोलू बोमबाला नृत्य से। कौन सा? थोलू बोमबाला। ऑप्शन कौन सा सही है? इसका थोलू बोमबाला नहीं दोस्तों, इसका जो है से गुसाड़ी नृत्य से। कौन सा नृत्य से? तो गुसाड़ी नृत्य से संबंधित है। कौन सा नृत्य से? गुसाड़ी नृत्य से। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 112, कह रहा है अक्टूबर 2024 में किसने भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का पदभार ग्रहण किया? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का पदभार ग्रहण किया है तो राजबी घई ने। किसने? राजबी घई ने किया है। किसने किया है दोस्तों? राजबी घई ने। ऑप्शन सी सही है। कह रहा है केंद्र ने पशु स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन के पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट शुरुआत किया है? कितने मिलियन का पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट किया है? तो 25 मिलियन के, $25 मिलियन। कितने? तो $25 मिलियन के लिए पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट का शुरुआत किया है पशु स्वास्थ्य के लिए। कितना? $25 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय ने वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन चेयरमैन के लिए नियुक्त किया गया है? तो कौन सा भारतीय है? तो भारतीय का नाम है दोस्तों एच विश्वनाथ नरेंद्र। ऑप्शन इसका ये सही है। इन्वायरमेंटल स्लीप इंडेक्स के तहत ग्रीन स्लीप इन सेंटिविक कौन सा है? सेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? ये जो पहला बंदरगाह है इसका नाम है दोस्तों क्या है? मोरमुगाओ बंदरगाह। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, कह रहा है कि एशियन क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? एशियन क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो देश का नाम है सिंगापुर। किस देश में किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 117। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है दोस्तों कि फर्स्ट ग्लोबल नेचर कन्वर्जेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कैमा है? तो फर्स्ट ग्लोबल नेचर कन्वर्जेशन इंडेक्स 2024 में भारत का जो रैंक है वो रैंक है 176वां। कितना रैंक है? 176वां। क्वेश्चन नंबर देखिए 118, कह रहा है कि सौंदर्य प्रतियोगिता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली भारत की महिला कौन है? तो ब्यूटी पेजेंट में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली भारत की महिला कौन है सौंदर्य प्रतियोगिता में? तो जो भारत की महिला दोस्तों रचेत गुप्ता। कौन है? रचेल गुप्ता, या रचेल गुप्ता। क्वेश्चन नंबर देखिए 119, कह रहा है कि WTT चैंपियनशिप इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली, क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने वाली तो मनिका बात्रा। कौन है? मलिका बात्रा। WTT चैंपियनशिप में दोस्तों क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कौन है? मलिका बात्रा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, कह रहा है भारत में 51वां
मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी बताइए। तो 51वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो कहेंगे सर संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। किसने, देखिए मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 121 कह रहा है कि 51वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो एक 18वें एशिया प्रशांत जर्मन सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो किया गया दोस्तों भारत में। कहाँ किया गया, भारत में। हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है, तो रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो रानी रामपाल जो है वो किस खेल से संबंधित है, जल्दी बताइए, तो हॉकी से संबंधित। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 123 कह रहा है सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किस देशों के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। जो सिम्बेक्स है वो किसके किसी बीच होता है, सिम्बेक्स जो है किसके किसी बीच होता है दोस्तों, होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। किसका, भारत और सिंगापुर के बीच में होता है सिम्बेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है शतरंज खेलों में 2800 ELO रेटिंग आंकड़ा पर पार करने वाला भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो कौन सा दूसरा ग्रैंड मास्टर है, तो ग्रैंड मास्टर का नाम है दोस्तों अर्जुन इरिगेसी। कौन है, अर्जुन इरिगेसाई। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का द्वारा 16वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है, इसको जो किया जा रहा है दोस्तों कोलंबिया में। कहाँ किया जा रहा है, कोलंबिया में। क्वेश्चन नंबर देखिए 126 कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो मुद्रा ऋण की मौजूदगी है 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 127 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित की जाएगी, आंध्र प्रदेश के किस स्थान में न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज जैसे विकसित किया जाएगा, कौन सा क्षेत्र है, वो क्षेत्र है दोस्तों नागा यालंका। कौन है, नागा यालंका। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए कह रहा है भारत के किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भधारण से ग्रेट इंडियन एवस्ट चूगे का जन्म हुआ, जो पहली बार कहा है कृत्रिम गर्भधारण से शिशु ग्रेट इंडियन वस्टर्ड चूजे का जन्म हुआ, तो राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। भारत के किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भधारण से ग्रेट इंडियन वस्टर्ड चूजे का जन्म हुआ, तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए कह रहा है बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया गया, तो बिहार राज्य का पहला जो ड्राई पोर्ट है दोस्तों तो किस राज्य में बनाया गया, तो पटना में बनाया गया। सॉरी, किस जिले में बनाया गया, तो पटना जिले में बनाया गया। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी है, तो दिया दोस्तों 100 करोड़। कितना, 1000 करोड़। कितना, 1000 करोड़। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 131 कह रहा है 16वें महिला इंडियन ओपन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 16वें महिला इंडियन ओपन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 16वें महिला इंडियन का आयोजन जो है दोस्तों कहाँ किया जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देख रहा है कह रहा है कि 55वां भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है, जो फोकस देश है किसे चुना गया है 55वां भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में, तो फोकस देश जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए ऑस्ट्रेलिया एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है दोस्तों करंट अफेयर, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए एक कानून बनाया है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फाइनेंस डायरेक्टर किसे नियुक्त किया, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसका फाइनेंस डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, इसका जो फाइनेंस डायरेक्टर है दोस्तों वो वरेण्या सेनापति को नियुक्त किया गया है। किसे, वरेण्या सेनापति को। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए कह रहा है तेलंगाना में मूसी नदी को हान नदी की तर्ज पर डेवलप किए जाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। हान नदी किस नदी
से बनती है, जो हान नदी है वो किस देश से बहती है? हान नदी जो है किस देश से बहती है? हान नदी जो है किस देश से बहती है? तो साउथ कोरिया से। कह रहा है कि तेलंगाना में जो मूसी नदी है, कौन सा नदी है? मूसी नदी है। मूसी नदी को हान नदी के तर्ज पर, यानी कि हान नदी के तर्ज पर डेवलप किए जाने की योजना बनाया है। कौन? तेलंगाना सरकार ने। तो हान नदी किस देश में बहती है? जो हान नदी है वो किस देश में बहती है? तो साउथ कोरिया में। जो हान नदी है दोस्तों कहाँ बहती है? साउथ कोरिया में। उस हान नदी को क्या माना गया है? आइडियल माना गया है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया है दोस्तों? सम्मानित किया गया है उर्मिला चौधरी को। किसे? उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 136, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी। पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या है? जो WHO है भारत के पहले टाइफाइड टीकों की मंजूरी दी। पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या है? तो पहले टाइफाइड टीके का नाम जो है दोस्तों क्या है? जैवैक TCV। क्या है? जैवैक TCV। क्वेश्चन नंबर देखिए 137, कह रहा है कि अखिल भारतीय सिविल रक्षा और होमगार्ड से सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है था? कहाँ किया गया था? तो जो आयोजन किया गया था गांधीनगर में किया गया था। कहाँ है गांधीनगर दोस्तों? तो गुजरात में है गांधीनगर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 138, कह रहा है निम्न में से कौन सा वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए? जो वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए कौन है? वियतनाम देश के राष्ट्रपति जो है दोस्तों लुओंग कुओंग है। कौन है? लुओंग कुओंग। वियतनाम देश के राष्ट्रपति कौन है? लुओंग कुओंग। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 139, कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहां भारत की UPI सेवा की मंजूरी प्रदान किया है? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? वो पड़ोसी देश है मालदीव। कौन है दोस्तों? मालदीव ने कहा है कि हमारे यहाँ UPI सेवा जारी किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 140, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किया जाएगा? 2026 में कौन सा ऐसा खेल है जो राष्ट्रमंडल खेल में शामिल नहीं किया जाएगा? कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किया जाएगा? तो क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग, ये सभी खेल जो है दोस्तों इसको शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 141, कह रहा है कि चर्चा में रहा करतारपुर साहिब ग्वालियर भारत और किस देश के मध्य स्थित है? जो करतारपुर साहिब गलियारा है वो भारत और किस देश के बीच में है? तो करतारपुर साहिब गलियारा जो है दोस्तों वो भारत और किस देश के बीच में है? तो पाकिस्तान के बीच में है करतारपुर साहिब गलियारा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसका रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त के तौर पर 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया है? तो जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त के तौर पर 2 साल के लिए कार्यकाल क्या किया है? बढ़ाया गया है। वो कौन है? तो ये बढ़ाने जो है दोस्तों मृत्युंजय कुमार नारायण है दोस्तों। जनगणना आयुक्त ही है दोस्तों जो जनगणना का मुख्य उत्तरदायी है, जनगणना आयुक्त। तो इनका 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है मृत्युंजय कुमार नारायण को। क्वेश्चन नंबर देखिए 143, कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान क्या बताया गया है? जो भारत का GDP दर है 2024-25 में कितना अनुमान लगाया गया है? 7% लगाया गया दोस्तों। कितना लगाया है? 7%। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? जो भारतीय प्रवासी दिवस है दोस्तों 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किया जाता है दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ किया जाएगा? अभी उड़ीसा में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 145, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 145 कि अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इजिप्ट को दोस्तों मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। कौन? WHO ने। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का 69वां सदस्य
देश कौन बना है? तो एडीबी का जो 69वां सदस्य देश है वो कौन बना है दोस्तों? वो बना है इजराइल। कौन बना है? इजराइल बना है एडीबी का 69वां सदस्य देश। कह रहा है कि बैंक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी का आत्मकथा है? जो बुक विटनेस है, बुक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो बुक विटनेस जो है साक्षी मलिक का आत्मकथा है। कौन सा है? साक्षी मलिक का। क्वेश्चन नंबर देखिए 148। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है दोस्तों, अक्टूबर 2024 में कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है? तो अक्टूबर 2024 में कौन सा देश है जो यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है? कौन सा देश है? वो देश है दोस्तों स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर देखिए 149। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है दोस्तों, 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? गोवा में। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, कह रहा है कि हाल ही में आए तूफान ऑस्कर से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो कौन सा देश जो है प्रभावित हुआ है तूफान ऑस्कर से? तो क्यूबा। कौन सा देश हुआ प्रभावित? तो क्यूबा देश हुआ है दोस्तों। कौन सा देश हुआ है? क्यूबा देश हुआ है। क्यूबा देश क्या हुआ? प्रभावित हुआ है तूफान ऑस्कर से। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मणिपुर में कितने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 में मंजूरी दी गई है? तो मणिपुर में कितने नेशनल हाईवे का? तो 50 नेशनल हाईवे का। 50 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का मंजूरी दी है। कौन? केंद्रीय मंत्रालय परिवहन ने। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि भारत और सिंगापुर वायुसेना के मध्य कौन होता है दोस्तों? तो सिम्बेक्स होता है। मध्य में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कौन से संस्करण का होता है? एक तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, तो सिम्बेक्स होता है। तो कौन सा संस्करण का होगा जो 2024 में होगा? से ये होगा दोस्तों 12वां। कौन सा होगा? 12वां। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे भारत के खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश किस खेल से संबंधित है? तो जो दक्षिणेश्वर सुरेश है वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत ने काला आजार रोग काला आजार रोग को खत्म करने में सफलता हासिल की है। कौन? भारत ने काला आजार रोग को खत्म करने में सफलता हासिल की है। काला आजार रोग को खत्म करने में क्या किया है? सफलता हासिल किया है। कौन? भारत सरकार ने। यह रोग कैसे फैलता है? तो पैरासाइट से। यह रोग किससे फैलता है? तो पैरासाइट से। किससे फैलता है? तो पैरासाइट से। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जो अनुसूचित जाति है दोस्तों उसका उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हरियाणा बन गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 156 कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। इन शब्दों को संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? जल्दी बताइए। जो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, इस शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन करके? कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन करके। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 42वां संविधान संशोधन करके। क्वेश्चन नंबर देखिए 157। क्वेश्चन नंबर 157 आपको कह रहा है कि 19th वोमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो नौवां वोमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? कौन सा देश जीता है दोस्तों? तो न्यूजीलैंड जीता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 158 कह रहा है किस देश ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया था? तो दाना का नामकरण करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्त है सऊदी अरब। किसने किया था? सऊदी अरब ने किया था। नौसैनिक अभ्यास नसीम अलवह जो है नसीम अलवह भारत और किस देश के बीच मनाया जाता है? तो नसीम अलवह जो है दोस्तों भारत और ओमान के बीच में मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कह रहा है अक्टूबर 2024 में किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद के शपथ लिया था? अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया था? तो प्राबोवो सुबियांतो। कौन है? प्राबोवो सुबियांतो
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 161, कह रहा है चर्चा में रही उड़ान योजना कब शुरू की गई थी। तो चर्चा में रहा उड़ान योजना वो कब शुरू किया गया था दोस्तों, वो शुरू किया था 21 अक्टूबर 2015 को। कब किया गया था, 21 अक्टूबर 2015 को। ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, कह रहा है कि आईपीएस अजय कुमार सिंह को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है अजय कुमार सिंह को। अजय कुमार सिंह को किस देश के किस राज्य का नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो झारखंड का। किसे, झारखंड का। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है, वो नियुक्त किया गया है दोस्तों अभ्युदय जिंदाल को। किसे, अभ्युदय जिंदाल को, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंबिकापुर हवाई अड्डे का आरंभ किया है। इस राज्य ने क्या किया है, अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा राज्य में किया है दोस्तों, ये राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। कहाँ किया है, छत्तीसगढ़ किया है अंबिकापुर हवाई अड्डा का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, कह रहा है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। कौन सा शहर है जहां पे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा, कौन सा शहर है, वो शहर का नाम है काजन। कौन सा शहर, काजन में। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2024 में, तो विजय रहाटकर को। किसे, विजय रहाटकर को नियुक्त किया गया है दोस्तों। किसे, विजय रहाटकर को। कह रहा है नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 4 पदक जीते हैं दोस्तों। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारत के कौन सा क्रिकेट बने हैं। तो विराट कोहली जो है वो टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारत का कौन से क्रिकेटर बने हैं। 9000 रन बनाने वाले कौन से क्रिकेटर बने हैं दोस्तों, तो चतुर्थ क्रिकेटर बने हैं। कौन सा, तो चौथा क्रिकेटर है विराट कोहली। क्या क्रिकेटर है, विराट कोहली जैसे चौथा क्रिकेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है तेलंगाना राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया है। तेलंगाना राज्य सरकार में किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का, तो ए मुराली को। किसका, ए मुराली की अध्यक्षता में किया है दोस्तों। किसका, ए मुराली की अध्यक्षता में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि ACC T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश ने किया था, किस देश में किया जा रहा है। ACC T20 के किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है दोस्तों ओमान में। कहाँ किया जा रहा है, ओमान में। कह रहा है किस भारतीय को चिरेटा वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकनबर्ग इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों नारायण मूर्ति को। किसे, नारायण मूर्ति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है निम्न में से कौन सा देश IPU का 81वां सदस्य बना। IPU कहने का मतलब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 81वां सदस्य बना। कौन सा देश है दोस्तों, वो देश का नाम है जमैका। कौन सा, जमैका देश जो है से बना है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग 172 क्वेश्चन देखें। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में 173 क्वेश्चन से।